माता गंगा के अति करीब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस समय गाजीपुर ज़िले में हो रहे हैं पिंडदान, लावारिस लाशों के दाह संस्कार। और मैं मिलाऊंगा उस शख्सियत से जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी सम्मानित किया था। अभी पिंडदान के कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों तक मैं चाहूँगा कि आप साझा करें। जी धन्यवाद आपको। मैं कृष्णानंद उपाध्याय हूँ और जनपद गाजीपुर में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट के तरफ से किया जाता है। लगातार इस पे आपने काम किए, जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आपसे जो भी और भी कार्यक्रम है आपके, आप लोगों को बताएं। और अब तक कितने लावारिस लाशों के दाह संस्कार आपने किए हैं और कितने पिंडदान किए हैं? जी, विगत 8 वर्षों में हमारा संगठन लगभग 700 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार और सामूहिक पिंडदान 13 ही करने का कार्य कर चुका है। इसी क्रम में इस वर्ष में लगभग हमारा संगठन 50 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करके, और उसी क्रम में आज हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध उनका कर रहे हैं। और इसके उपरांत 26 मार्च 2023 दिन रविवार को मेरे ग्रामीण आवास ग्राम शाहपुर उसरी में इनकी 13ही का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 13ही और साथ में 5 जनपद के समाज सेवियों को, जो इस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं जिनका कोई स्वार्थ न हो, 5 जनपद के समाज सेवियों को भी हम सम्मानित करने का कार्यक्रम रखे हैं, जो लावारिस असहाय लोगों के मदद में आगे आ रहे हैं। जिनमें से कुछ समाज सेवियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। उन समाज सेवियों को भी हम बुला रहे हैं सम्मानित करने के लिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इसके साथ ही दोस्तों मैं दिखाऊं अभी जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे मैं पंडित जी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लोग बैठे थे, परिवार को भी समय देना, और कैसे समय को आप निकाल पाते हैं? जी देखिए, इस कार्य को करने हेतु मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, और सर्वप्रथम उस ईश्वर का इतना बड़ा योगदान है जो हमें ऊर्जावान बनाते हैं और उस क्षमता को हमारे अंदर प्रत्येक दिन इन्वॉल्व करते हैं, जिससे हम एक तगड़ी हौसला के साथ हम और हमारे संगठन में जुड़े सदस्यों के द्वारा यह कार्य हम लोग प्रत्येक दिन निकलते हैं। और सुबह से शाम तक जब तक एक असहाय और एक गरीब लोगों की मदद नहीं की जाती है, तब तक लगता है कि चैन नहीं है हम लोगों को। और परिवार में सबसे बड़ा सहयोग ये है कि वो लोग कभी इस कार्य से मुझे मना नहीं किए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। और जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक ऐसी ट्रेजेडी घटती है जिससे परिवार सदमे में आ जाता है और आप सोचते भी नहीं और आप पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, उस घटना को मैं चाहूँगा आज आप साझा करें। जी देखिए, अभी पिछले 2 वर्षों की ही हम बात करेंगे। एक भयानक महामारी आई थी जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता था। एक भयानक डर, व्यक्ति में डर था कि यहाँ कोविड है, वहाँ कोविड है, एक को एक छूने में कतराते थे। वहाँ पे मैं अपने परिवार की बात करूँ तो मैं प्रतिदिन घर से अपने 30 किलोमीटर दूर निकल के और गाजीपुर जिला अस्पताल में आगंतुकों की, राहगीरों की मदद करना, खाना भोजन देने का काम करना और असहाय लोगों को भर्ती कराना, उनका देख रेख करना, उनसे टच करना, उनको भोजन देने का काम करने के बाद जब मैं शाम को घर जाता था तो मेरे परिवार से ये नहीं सुनने को मिलता था कि आप घूम के आए हो और जाओ अपने को सैनिटाइज करो, अपने को स्नान करो तब आओगे। नहीं, कोई परहेज नहीं था मेरे परिवार से, भैया, माँ या पत्नी, किसी से भी किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं था कि आप कहाँ से आ रहे हो और इतनी बीमारी बाहर चल रही है और आप बाहर से आके अंदर आ रहे हो, आपके बच्चों को क्या होगा, आपको क्या होगा। किसी के द्वारा कोई ये कंप्लेन नहीं आता था। वो ऐसे गले लगाते थे लोग जैसे लगता था कि मैं घर में से ही घर में आ रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई दोष और दुराभास उन लोगों के अंदर नहीं था। और शायद ईश्वर ने भी और मेरे संगठन के सदस्यों ने भी और मेरे उन तमाम लावारिसों की दुआएं मेरे साथ थी, जो इतनी भयानक बीमारियों में या इतने 8 वर्षों से तमाम कठिनाइयों का सामना हम और हमारा संगठन और हमारे संगठन के सदस्यों ने किया। तमाम दोषारोपण, ब्लेम तमाम तरह के आए, लेकिन अब तक हमारा संगठन
डटा हुआ है और गाजीपुर में लावारिसों का अंतिम संस्कार भी कर रहा है और प्रदेश स्तर पर युवाओं को एक संदेश देने का भी काम कर रहा है और युवाओं को शिक्षित भी कर रहा है इस रास्ते पे कि आप भी समाज सेवा करो और इस प्रकार में आगे आओ, ताकि कोई लावारिस का बिना वारिस न मरे, हम लोग वारिस हों और उनका सारा कुछ हो एक आम आदमी की तरह। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ दोस्तों, जो भी लोग हैं इस समय खड़े लोग आपको दिख रहे हैं, 24 घंटे में कभी भी 12 बजे हो, 2 बजे हो, भोर के 3 बजे हो, फ़ोन आता है, ये लोग जाते हैं। मैं चाहूँगा उन लोगों का नाम आप बताएं, जब कृष्णानंद फ़ोन करते हैं उनकी एक आवाज़ पे वो खड़ा मिलते हैं। जी, दरअसल फ़ोन आने का कारण ये है कि जिला चिकित्सालय और पोस्टमास्टम हाउस मर्चरी पे मेरा नंबर लगा हुआ है, जिसमें वारिस लोगों का भी कभी कभी फ़ोन आ जाता है कि मर्चरी की चाबी कहाँ है। तो मेरे द्वारा यही कहा जाता है कि भैया इमरजेंसी में चले जाइए, मर्चरी की चाबी है। सर्वप्रथम मैं ये पूछता हूँ कि आप कैसी बॉडी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वारिस की लावारिस, 2 ही शब्द मैं पूछता हूँ। वारिस हैं तो भी उनकी मैं सही मार्गदर्शन कर देता हूँ, और लावारिस हैं तो मेरे मुँह से ये निकलता है कि भैया आप कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए, मैं या मेरा कोई सदस्य आपके यहाँ पहुँच रहा है। और संगठन में लगभग 5 से 7 ऐसे सदस्य हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ चलते रहते हैं, जिनका नाम अगर जो मैं आपसे मुखाबित कराऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि संगठन में लगभग 200 सदस्य जुड़े हैं और कौन मौके पे मौजूद होता है ये मैं खुद कल्पना नहीं कर पाता हूं। इस वजह से मेरा संगठन मेरा संपूर्ण साथ देता है और इसकी कामना मैं करता हूं कि भविष्य में भी मेरा साथ मेरा संगठन और मेरे सहयोगी सदस्य देते रहेंगे। जी, कुछ ऐसे बॉडी, कुछ ऐसी 100 होते हैं जिसे देखने से लोग घबराते हैं, छूते नहीं, और डॉक्टर भी दोस्तों वहाँ अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिनको भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे साझा करूँ, कभी ऐसा होता है तो कृष्णानंद घबराते नहीं है कि अरे यार ये तो बहुत भयानक एक्सीडेंट है? जी, बहुत बॉडी के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले ये बात करता हूँ कि कुछ जीवित व्यक्तियों के भी कीड़े मैंने अपने 1-1 महीने हाथों से और उस जिला अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से निकाला गया है और उन्हें ठीक करके गाजीपुर में ही मैं चलाया हूं। एक ही नहीं, लगभग 10-15 ऐसी संख्या हैं जो जीवित लावारिस व्यक्तियों में इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते थे, बू आती थी, लोग दूर देख के भागते थे, जिनकी सेवा हम लोगों ने पकड़ के उनके हेयर कटिंग करवाने, उनके कपड़े बदलवाने, उनको स्नान करवाने, उसके बाद उनकी बीमारी का 1-1 महीने 2-2 महीने तक इलाज कराने, और जीवित व्यक्तियों में हमने कीड़ा पड़ते हुए देखा है और अपने हाथ से निकाल के और उनको चलाते हुए भी मेरे पास वीडियो और सारे कुछ मेरे पास उपलब्ध हैं। दरअसल मैं सोशल करने का कारण ये हो जाता है कि आज के ज़माने में समाज सेवी लिखने वाले लोग बहुत हैं और उन सभी समाज सेवियों की मेरी शुभकामना है कि लिखने के साथ साथ सेवा भी कर रहे हैं। और इस प्रकार की सेवा में कुछ ही समाज सेवी आगे हैं जिनका मैं मार्गदर्शन भी किया हूं। आज तमाम ज़िले में या 2-3 ज़िले में मेरे खुद से प्रेरणा लेकर युवा काम कर रहे हैं, और मेरे जनपद में भी कुछ मेरे सानिध्य में युवा रहे 1-2 साल और आज सेवाएं कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, जिससे समाजसेवी इतने आगे आ जाएं कि अगर जो 10 लावारिस मिल रहे हैं तो एक समाजसेवी उन लावारिसों की जिम्मेदारी ले ले, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। और रही बात बॉडी की, तो एक ट्रेन दुर्घटना में एक व्यक्ति ट्रेन के चपेट में आता है तो कितने भाग उसके होंगे, कितने टुकड़े होंगे, उसकी गिनती अगर जो मैं करूँगा, थोड़ी शब्दों में बता देता हूँ कि 10-12 टुकड़ों 20 टुकड़े की भी बॉडियों को हमने समेट के और इतने छोटे छोटे बंडलों में बांध के उनका पीएम हुआ है और अंतिम संस्कार हम लोगों ने कराया है। और विदाउट कोई बू नहीं आती है, कोई पट्टी और कोई मार्क्स हम लोगों के नाक पे आप नहीं देखे होंगे, ऐसे कोई पूरी स्मेल ख़त्म हो गई है। ईश्वर गॉड गिफ्ट ऐसे उन लोगों ने कर दिया, आज हम लोगों से स्मेल दूर हो गई है और निस्वार्थ हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कैसा लगता है जब शवों के दाह संस्कार और सामाजिक कार्यों को आप करते हैं? सर, सामाजिक संस्कार जो इनके लावारिसों का होता है तो एक अंदर से सुखद अनुभूति होती है, और ऐसा नहीं फील होता है कि हम किसी गैर व्यक्ति का इस तरह का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमें अपनों से भी ज़्यादा प्रिय लगते हैं वो जो है, और निरंतर कार्य करने की जो है प्रेरणा भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। पितृ गायत्री मंत्र है जिसका है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी एवच नमो स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नो, जिसको गायत्री मंत्र के बाद कहा जाता है पितृ गायत्री मंत्र। ये मंत्र जपने से पितरों को मोक्ष मिलती है और वो अपने अपने
कर्म के अनुसार अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। अभी अच्छा लगता है। पिछले 3-4 सालों से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम जो है संजय पांडे, मैं कासमाबाद थाना अंतर्गत आता हूँ और पिछले 3-4 सालों से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ करके। जो भी हम लोगों से बन पड़ता है, जिस तरीके से बन पड़ता है, जब भी ज़रूरत होती है हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचे और सेवा भाव करें। और दोस्तों, गाजीपुर ज़िले में एक नई नज़ीर पेश की। इनकी एक आवाज़ पे लोग खड़े रहते हैं और लोग गाजीपुर ज़िले में कहते हैं लावारिसों के वारिस के महामानव के अवतार। मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ कृष्णानंद उपाध्याय।